मेरा पति रोज रात में मुझे सुलाकर पता नहीं कहाँ चला जाता है। जब मेरी आंख रात के 2 बजे खुलता है तो बिस्तर पर हाथ से ही देखते तो बेड पर नहीं रहता। जब सुबह मेरी आंख खुलती तो वही मेरे बेड पर सोया हुआ नजर नहीं आता। भब्बा रात को कहाँ चला जाता। हर दिन रात में ऐसा ही करता रहता। मैं परेशान रहती कि वह रात को कहाँ चला जाता है। मैंने एक दिन सोचा कि रात को उठकर मैं देखूंगी कि मेरा पति कहाँ जाता है। मेरा पति मुझे सुला के जाने लगा। मैंने भी उसके जाने का इंतजार किया। जब वह कमरे से बाहर गया तो मैं भी दबे पांव उसका पीछा करने के लिए चली। मैं अपने पति को अपने सास के कमरे में जाते देख रही थी। मैंने सोचा शायद माँ से मिलकर कहीं जा रहे होंगे। फिर मैं पानी लाने के लिए चली गई। मैंने पानी लिया और वापसी में आते समय मुझे मेरी सासू माँ के रूम से आवाज़ आने लगी। मैं सोची में जाकर देखती हूँ कि सासू माँ क्या बोल रही हैं। मैंने अपने कदम सासू माँ के कमरे में जाने की कोशिश की, मगर कमरा बंद हो गया और 2 लोगों की आवाज़ आ रही थी। मैंने दोनों की आवाज़ सुनने की कोशिश की और थोड़ी और करीब चली गई। जब मैं करीब गई तो आवाज़ मेरे पति की लग रही थी और मेरी सासू माँ की लग रही थी, मगर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। रात को 2 बजे मेरा पति सासू माँ से क्या बात करने आया है और दोनों बहुत खिलखिलाकर हंस रहे थे और कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा था कि यह दोनों क्या कह रहे हैं। तभी थोड़ी सी ऊंची आवाज में वह लोगों ने बातें की कि मेरी सास माँ ने कहा कि तेरी बीवी सो गई है। तो मेरे पति ने कहा, हाँ, वह गहरी नींद में चली गई है। तभी मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझे अजीब लगा कि मेरे सोने के बाद माँ से मिलने क्यों आए। जगे हुए मैं भी तो आ सकते थे। तभी मेरी सासू माँ ने बोला, कब तक ऐसा चलता रहेगा? तेरी पत्नी खुशखबरी नहीं सुन रही है। मुझे यूं छुप छुप कर मिलना अच्छा नहीं लगता। और सासू माँ बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी सासू माँ की आवाज़ सुनी तो मेरे होश उड़ गए। उनकी बातों से मेरी सासू माँ आगे ये भी बोली कि उसको जल्दी से खुशखबरी सुनना चाहिए। मेरे पति ने बोला, उसकी बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की है। जब भी गोद भर जाएगी और मैं उसे बच्चों को अपने हाथ में ले लूंगा तो उसे मत छोड़ दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए। मेरी सासू माँ ने बोला, हाँ, यही वादा किया था तुमने। तभी तो मैं तेरी शादी उससे करवाई। मैं उन दोनों की बातें सुनकर मेरे होश उड़ रहे थे कि आखिर यह दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। तभी मेरा पति मेरी सासू माँ से बोल, मेरी पहली पत्नी तुम हो। मैं तुमसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करूंगा। वह तो बच्चों की खातिर मैंने उसी से शादी की है। जब बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। यूं चुप चुप कर मिलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ये दोनों की बातें मेरे दिल पर लगीं और दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था कि ये दोनों मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं और मुझे इस्तेमाल किया है। मेरे हाथ में जो पानी का गिलास था बहन नीचे गिर गया। उसकी आवाज से वह लोगों ने मेरी तरफ आने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे मैं खुद को उन लोगों से बचाते हुए अपने कमरे में चुपचाप आंखें बंद करके सो गई। जैसे ही सुबह हुआ मैं किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं सारी बात जान ली है। मैं चुपचाप मौका पाकर वहां से भाग गई और अपने घर चली गई। मैं अपने घर वालों को सारी बात बताई और मेरे घर वालों ने तलाक के पेपर मेरे पति को भिजवा दिए और मैं उन दोनों माँ बनने वाली थी। मैंने अपने पति को नहीं बताया और बच्चे की परवरिश मैं खुद ही अकेले की। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 2M स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही नई से नई कहानी लाते रहेंगे। धन्यवाद।